नमस्कार। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं वो वीडियो दे रहा हूं जहां पर डिस्कशन वाला पार्ट चालू करते हैं। ये मुझे पता है पायरीन करवाना है। उससे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एरोमेटिसिटी। चलिए बात करें पहले क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो मेरे भाई पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर कोई पीपाए नहीं है, नो पीपाए, तो नॉन एरोमेटिक। दो दो चार, चार मतलब एंटी एरोमेटिक। सिंपल मैं इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूं। पहले 20 सवालों में तो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी और कुछ नहीं है। मान लो पी पाई नहीं है तो नॉन है, तो कितने हैं बस। यहाँ पे पूरे में है ये दो, ये वैकेंट, तो दो मतलब एरोमेटिक। हाँ, यहाँ पर पी पाई नहीं है, नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस तो है बट करंट नहीं है। पूरे में दो चार छः, दो 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 एरोमेटिक। पी पाई नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ये दो दो एरोमेटिक। अरे यार भाई पूरे पे रेजोनेंस ही नहीं है, लूप करंट ही नहीं बन रहा। दो दो लून पेयर दो, लेकिन केवल इतने में ही रेजोनेंस होगा। यहाँ कोई पी पाई नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ये गलती मत कर देना। अच्छा है मतलब एरोमेटिक, इसका नाम है पायरेन। स्टार क्यों किया है? इसका नाम है पायरेन, काम का है। बायोमोलिक्यूल्स के समय आएगा पायरेनोज, फिरेनोज, तो वहां ये काम आएगा पायरेन। पायरेनोज नॉन एरोमेटिक। दो 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 एरोमेटिक। सर इसका लोन पेयर एक लोकलाइज एक डिलोकलाइज। एरोमेटिक दो 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 और वैकेंट, छः और एक खाली। छः मतलब एरोमेटिक, पूरे में है दो और दो चार, चार मतलब एंटी एरोमेटिक। बड़े आसान सवाल है, बस ढंग से करना था और कुछ नहीं था। यहाँ कोई पी पाए नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। दो 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 छः, छः मतलब एरोमेटिक। दो वैकेंट, वैकेंट मतलब एरोमेटिक। दो यहाँ कुछ नहीं है ना, लेकिन नॉन एरोमेटिक। समझ गए? सिंपल ऐसे इलेक्ट्रॉन गिनने और कुछ नहीं है। यहाँ कोई पी पाई नहीं है, नॉन एरोमेटिक। दो 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 छः मतलब एरोमेटिक। दो दो वैकेंट, एंटी एरोमेटिक मतलब एंटी एरोमेटिक। अगर हम बात करें इसकी, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये वो सवाल है जहां बच्चा अक्सर गलती करता ही करता है। इसमें क्या है मेरे भाई? दो दो चार, और ये प्लस वैकेंट नहीं है चार, ये फॉर्मल चार्ज है। और फॉर्मल चार्ज का कोई सेंस होता ही नहीं है। इनके पास लोन पे नहीं बचा अब, तो इसीलिए कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। इनकी चार मोड हो चुकी है। सर वैकेंट मान लूँ, लोन पेयर मान लूँ, कुछ है ही नहीं तो क्या मान ले? तो रेजोनेंस केवल इतने ही पार्ट में हो रहा है, इसलिए नॉन एरोमेटिक। दो 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 एरोमेटिक, दो 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 एरोमेटिक। ऐसे कितना है बेटा? कुछ है नहीं, डिस्कशन बड़ा आसान है। दो 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 वैकेंट एरोमेटिक। दो दो दो, यहाँ कोई पी पाए नहीं है, नॉन एरोमेटिक। दो वैकेंट एरोमेटिक, दो दो वैकेंट एंटी एरोमेटिक। फिनॉल एरोमेटिक। क्यों सर? फिनॉल में तो 8 है, 6 रिंग में 2 बाहर। 2 बाहर से मुझे कोई मतलब है ही नहीं। जो मेरा मतलब है वो केवल और केवल बेंजीन, करंट बनने वाली चीज़ों से है। करंट केवल बेंजीन की वजह से बन रहा है, 6 की वजह से। रेजोनेंस वो कलम पे कर रहा है, ये अलग बात है। एरोमेटिसिटी में मतलब केवल करंट से है कि रिंग करंट कितने का है, दैट्स इट। बेंजीन पे प्लस ये 6 एरोमेटिक। ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसका कोई सेंस है ही नहीं। ये वैकेंट पड़ा हुआ है, sp2 वैकेंट। दो 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 एरोमेटिक, दो 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 एरोमेटिक। इस डॉट का, माइनस का, प्लस का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। वैसे ये बेंजाइन है, बेंजाइन में भी यही है। पी पाई एक दो तीन है, तीन पी पाई पे बॉन्ड से। ये वाली sp2 वैकेंट पाई बॉन्ड है बस। तो ये भी क्या हुआ? दो चार छः
एरोमेटिक। इस वाली बॉन्ड से मुझे कोई मतलब है ही नहीं, सबसे जल्दी ये बॉन्ड टूटेगी बिकॉज इसको टूटने पे सिस्टम को लॉस नहीं है। इसका नाम ध्यान रखना, कॉमन नेम की लिस्ट में ऐड कर लेना, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। बहुत काम आएगा बायोमोलिक्यूल में। इमिडाजोल क्या है? इमिडाजोल। तो दो, दो चार, लून पेयर दो, छः, छः मतलब एरोमेटिक, छः मतलब एरोमेटिक। ये वाला इनका लोन पेयर क्या हुआ? लोकलाइज हुआ, ये डीलोकलाइज हुआ। इसका कोई सेंस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पी पाई है, तो बहुत बढ़िया सवाल लगता है मेरे को ये। दो 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 वैकेंट वैकेंट, छः मतलब एरोमेटिक, दो 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 दो, 10 मतलब एरोमेटिक। यहाँ कोई पी पाई नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ये अब ये 6 और 6 12 मत करना, ये अपने में एरोमेटिक, ये अपने में एरोमेटिक, बात खत्म। दो 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 वैकेंट। एनिलीन में वापस वही लोचा। एनिलीन के अंदर बेंजीन पे NH2 एन का लोन पर रेजोनेंस कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन बेंजीन विल कंसिडर्ड एज एरोमेटिक सिस्टम। 6 इलेक्ट्रॉन से बस करंट 6 का आ रहा है, बस खत्म बात। ये हमने डिस्कस किया, दो दो दो, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पर ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड प्लेन से, ये दोनों क्यों नहीं? एक ही बात है, इन दोनों को उठा, इन दोनों को उठा, तो सिस्टम बन जाएगा नॉन एरोमेटिक बिकॉज इट विल लूज इट्स प्लेनरिटी। ये अपनी प्लेनरिटी लूज करने के बाद इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक। दो दो दो, तो 8, 8 मतलब एंटी, अपने आप को एंटी ना करके इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक। ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड प्लेन से ऊपर उठ जाएंगे, एरोमेटिक, सीधा बोल रहा हूँ। 2 4 6 8 10, 2 4 6, अच्छा इसका यहाँ कोई पीपाई नहीं है, तो पूरे लूप में तो नहीं बन रहा, पूरे बड़े लूप में तो, पर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है 6 की वजह से। 6 मतलब एरोमेटिक, मतलब ये वाली बॉन्ड पाई बॉन्ड आराम से टूट जाएगी, कुछ भी तोड़ना हुआ सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटेगी। वैसे यहाँ पर सेम ये करंट यहाँ आ रहा है, एरोमेटिक। यहाँ पे वापस वही सेम चीज, यहाँ पीपाई नहीं है, एरोमेटिक, ये वाला एरोमेटिक। अब डरिए मत कि ये किसका कोई काम है ही नहीं, लूप। आप तो देखिए करंट कहाँ बन रहा है, दैट्स इट। 2 4 6 8 10 एरोमेटिक, 2 4 6 8 10 एरोमेटिक, 2 4 6 8 एंटी एरोमेटिक। हाँ, अबे गधे आदमी, ये कहो कि जब इस पे S2 डालोगे तो ये पाई बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगी, समझे? और मैं ये भी कह सकता हूँ इस वाले में, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन लिस्ट होगा बिकॉज दिस सिस्टम इज बिकमिंग मोर एंटी एरोमेटिक। ये फ्लो, सर बेंजीन नहीं गिनूंगा क्यों, इसका क्या होगा? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14, अरे अब यहाँ है लोचा। केवल ये रिंग मानू, केवल ये वाली रिंग मानू, ऐसे वाली? क्या करूं? सिखाया है लार्जेस्ट लूप, क्या सिखाया मैंने? लार्जेस्ट लूप। तो लार्जेस्ट लूप कहता है ये वाला, लार्जेस्ट पेरीफेरी, ये वाला। 2 4 6 8 10 12 14, इस डबल बॉन्ड का कोई सेंस है ही नहीं। ये हो या ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसको ये देखो हटा भी दिया, मतलब अगर मैं इस पे 1 मोल H2 डाल दूं तो HH जुड़ जाएगा पाई बॉन्ड तोड़कर, ये बन जाएगा। सिस्टम अभी भी एरोमेटिक ही रहेगा, पहले भी 2 3 4 5 6 7 14 है एरोमेटिक, 14 है एरोमेटिक। इस पाई बॉन्ड का कोई सेंस नहीं है, जबरदस्ती लगाई गई है दिखा डराने के लिए। सर हमने पता क्या किया, 14 और 2 16, क्यों किया 2 2 16, बीच में आएगा तो ये ऐसे करता करता आओ। मासी 2 वैकेंट एरोमेटिक, माइनस प्लस 2 वैकेंट एंटी एरोमेटिक, माइनस प्लस 2 वैकेंट वैकेंट एरोमेटिक, ये वाला माइनस प्लस 2 वैकेंट, इट बिकम्स एरोमेटिक। 2 लोन पेयर, माइनस प्लस वैकेंट एरोमेटिक। कुल मिला के ये ढूंढ रहा हूं कि पूरी रिंग में रेजोनेंस है या नहीं,
और कितने का है, सबसे सिंपल है, समझा बेटा। यहाँ पर आप कोई भी बॉन्ड तोड़ोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एंटी बन गई, ये एरो बन गई। उल्टा भी करोगे, ये प्लस ये माइनस, तो भी ये वाली एरो, ये एंटी, एक ना एक एंटी बन रही है, तो ये वाली पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, सिस्टम रिमेन्स नॉन एरोमेटिक। इस वाले का मैं कोई कमेंट कर नहीं पाऊंगा। दो यहाँ दो यहाँ, इसका क्या होगा नहीं पता। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्डेड है, बस यहाँ ना तो प्लस है ना माइनस है, क्योंकि एक ने एक एंटी बन रही है, मैं बॉन्ड ब्रेक नहीं करूंगा। सिस्टम विल रिमेन्स एज नॉन एरोमेटिक। कहीं कोई लूप बन ही नहीं रहा, कहीं कोई करंट आ ही नहीं रहा। यहाँ जैसे मुझे पता है नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, तो डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायपोल मोमेंट कैसे निकाला था, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, इस कार्बन से उस कार्बन की तरफ, माइनस उधर आ रहा है, छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ जा रहा है डायपोल। तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। कैसे सर, 2 2 4 6, 2 वैकेंट, माइनस प्लस, 2 2 2 एरोमेटिक, 2 2 2 वैकेंट, एरोमेटिक। दोनों एरोमेटिक बनी। इसमें डायपोल मोमेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ, इसमें छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ। तो रटना नहीं है कि छोटी बड़ी, पहले आप तो माइनस बनाओ, कहाँ से कहाँ जा रहा है बस गिन लो। एरोमेटिक, समझ गए। ऐसे ये सवाल और है। चलो आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हो, मैं तो सोचूंगा यहाँ 2 है, तो प्लस लाऊंगा तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, माइनस लाऊंगा तो 4 हो जाएंगे, बस इतना से गिन रहा हूँ मैं। एरोमेटिक माइनस बनाया, सेम यहाँ पर छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 2 ये बन गया एरोमेटिक, 2 वैकेंट, ये भी एरोमेटिक। अरे वाह, सारा एरोमेटिक। तो डायपोल मोमेंट विल फ्रॉम स्मॉल रिंग टू लार्जर रिंग। 2 4 6 8 10 एरोमेटिक। इसको बोलते हैं एज्यूलीन। नाम याद रखना, 100% कॉमन नेम ऐड करना। इसका नाम है एज्यूलीन। क्या है, एज्यूलीन। ये वाटर सॉल्यूबल होता है, कलर्ड होता है, ब्लू कलर का, वाटर सॉल्यूबल है, पोलर है ये। कैसे सर, इस बॉन्ड को तोड़ने के 2 तरीके हैं, तो ये वाला, ये वाला, दोनों तरीके बना लेता हूँ। ये बनाया तो ये यहां से जा रहा है, या प्लस आया, डबल बॉन्ड माइनस आया। या फिर अगर उल्टा किया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो 7 से 5 की तरफ जा रहा है, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, कौन सा वाला सही है। तो आप खुद तमीज से देख पा रहे होंगे कि ये वाला एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो ये वाला फ्लो की बजाय ये फ्लो बढ़िया है, मतलब इस रिंग पे प्लस आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जा रहे हैं। तो 7 से डायपोल मोमेंट फ्रॉम 7 मेंबर टू 5 मेंबर, बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए पोलर है, क्योंकि एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा, रिंग का फ्लो फिक्स है कि ऐसे ही जाएगा, इसलिए पोलर है। और पोलर द वाटर सोल्यूबल है। 2 4 6 8, 8 मतलब एंटी, एंटी नहीं, इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक बाय लूजिंग इट्स, ये दोनों उठ जाएंगे। 2 4 6 8 10 12, ये भी एंटी होना चाहिए, पर एंटी की बजाय क्या बन जाएगा, नॉन, बाय लूजिंग द प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी लूज करने के बाद इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 मतलब एरोमेटिक। ये मैं क्लास में बताऊंगा। 64 ये मैं क्लास में ही डिस्कस करता हूँ। 2 4 6 8 10 क्लास में डिस्कस होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड दैट इज अ डिस्कशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एंड दैट इज अ डिस्कशन ऑफ एरोमेटिसिटी। बड़ा आसान है। अब डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लेट्स डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। ठीक है, आरएस की स्टेबिलिटी बड़ा आसान सा रूल्स। रूल्स के साथ चलते हैं। सबसे पहले रूल सिखाया मैंने ऑक्टेट। ऑक्टेट सेम हो, ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो। फिर देखते हैं न्यूट्रल, मोर देन आयनिक। फिर देखते हैं नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चौथा एंड पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चौथा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स। पांचवा मोर बेंजीन। मैं कोशिश करूंगा कि पहले ये 5 रूल आपको सिखा सकूं,
मतलब अप्लाई कर सकूं, और फिर जब नहीं लगेगा तो कुछ और देखेंगे क्या कर सकते हैं। ऑक्टेट वैकेंट ऑर्बिटल है, ये फॉर्मल है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन के आया है, इसी रीजन से पहले का आंसर क्यू मोर देन पी। दूसरे में ऑक्टेट कंप्लीट फॉर्मल, ओहो, एक बॉन्ड बनने के बाद प्लस वैकेंट, कार्बन वैकेंट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, उन दोनों के अंदर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि पी क्यू की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आर एस से। पी क्यू में देख लो तो ये न्यूट्रल है, ये आयनिक है, तो पी मोर देन क्यू। आर और एस में बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है जो कि हाईली अनस्टेबल है, ये आर एस तो लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में बनेगा, नहीं ही बनेगा, वो वाला फिर भी बन जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं बना सकते हम। ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हाईली हाईली ओ पे प्लस हाईली अनस्टेबल, वो भी वैकेंट वाला तो और अनस्टेबल। ऐसे पी क्यू ऐसा। मैं आपको साथ साथ अटेम्प्टिंग भी सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं केवल बस आंसर बता दिए, अटेम्प्टिंग भी सिखा रहा हूं कैसे। न्यूट्रल सॉरी ऑक्टेट 3 बॉन्ड कंप्लीट वैकेंट, खत्म हो गया सवाल। न्यूट्रल आयनिक पी क्यू आर। आप में से कोई मुझे पूछा ना छोटू की आरएस बताओ, ये लो, ये ट्रिपल बॉन्ड हो पे माइनस ये बना, और एक बार यहां से जाओ तो ये है CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये वाले की बात करें तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। इन दोनों में कार्बन पे माइनस है, एन पे माइनस है, तो एन माइनस ज़्यादा स्टेबल है सी माइनस से, आर पी क्यू। सिंपल है ब्रो, सिंपल स्टेबिलिटी चेक करनी और कुछ भी नहीं है। कंप्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट न्यूट्रल आयनिक। आप सोचिए मैं किस सिस्टमेटिक वे में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, रूल लगाता जा रहा हूँ, और किसी बच्चे ने नहीं भी किया हो तो अब एटलीस्ट वापस स्टॉप करके इरेज करके खुद ट्राई करो वापस। टेंशन क्या लेते हो, टेंशन क्या लेते हो। कंप्लीट फॉर्मल फॉर्मल अरे वैकेंट सबसे अनस्टेबल, ये तीनों कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं। न्यूट्रल सबसे बढ़िया। क्यू और आर में कैसे देखें, एन पे प्लस है और ओ पे प्लस है, चाहे फॉर्मली हो ओ पे प्लस अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, चाहे फॉर्मल हो एन फिर भी सस्टेन कर लेगा। लॉजिक रूल नंबर 4 सॉरी 3, पॉजिटिव 1 मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बहुत बढ़िया सवाल। कंप्लीट ऑक्टेट आयनिक आयनिक आयनिक, कार्बन पे माइनस, एन पे माइनस, ओ पे माइनस, खत्म। एन पे माइनस, ओ पे माइनस सबसे तगड़ा, फिर एन पे, फिर सी पे माइनस। और ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, आयनिक आयनिक आयनिक, सी माइनस एन माइनस, सबसे तगड़ा आर। पी और क्यू में आप देखो तुम्हारा कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। यही बात मैं कर रहा था कि अगर मान लो कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ तो, अगर कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, अब हम देखेंगे, हम ये नहीं कर सकते ये एक्सटेंडेड है, ये क्रॉस है, किसी ने इस तरीके की बातें की, यही ढूंढ दूंगा। उसका रीजन कि इन दोनों के अंदर आप एक्सटेंडेड क्रॉस लगा ही नहीं सकते क्योंकि दोनों के दोनों हाइपोथेटिकल है। हाउ कैन यू से वन हाइपोथेटिकल थिंग इज शोइंग एक्सटेंडेड रेजोनेंस एंड सेकंड हाइपोथेटिकल थिंग शोइंग क्रॉस रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के बाद जो बनेगा वो भी हाइपोथेटिकल है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि समथिंग हाइपोथेटिकल इज शोइंग हाइपोथेटिकल। इसमें केवल देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई लगाया। ये माइनस आई वाला फंडा कब यूज किया, जब और कोई फैक्टर लगा ही नहीं, और कोई फैक्टर लगा ही नहीं। और ये तो आसान, देखो ऐसा नहीं है आप ये कई फैक्टर आपको लगेगा इस वाले में, पहले वाले में देखो न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट न्यूट्रल, और क्या है -1 कार्बन कार्बन कार्बन, सब बराबर है। अब आप देखो, अब पी और आर तो बराबर है, इक्विवेलेंट है, इन दोनों में कैसे देखें, वही सेम चीज, विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे 2 अल्किन खींचेगी, माइनस आई ग्रुप लगेगा, क्यू मोर देन पी इक्वल टू, सिंपल है यार।
कंप्लीट ऑक्टेट, फॉर्मल, वैकेंट, खत्म। और ये न्यूट्रल या आयनिक। लो C माइनस O माइनस, क्लियर हो गया। O माइनस, और सारे फैक्टर सेम है, मैंने चेक कर लिया। ये तो दोनों न्यूट्रल है। अच्छा, मोर बेंजीन, एक बेंजीन, दो बेंजीन, तो क्लियर कट है Q मोर देन P। लास्ट 3 सवाल सेम, वही फंडामेंटल वापस, सब सारे फैक्टर सेम है ना। अब लगाओ लास्ट छठा फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट छठा फैक्टर क्या आएगा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। ये विड्रॉ करेगा, ये वाला दो विड्रॉ करेंगे, एक विड्रॉ करेगा, तो वो P इक्वल टू R मोर देन Q। एक ही खींचेगा, दो दो लोग खींचेंगे, हाईली अनस्टेबल। फॉर्मल फॉर्मल, ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूट्रल, आयनिक आयनिक, अट्रैक्शन, कम अट्रैक्शन, P Q N पे माइनस, C पे माइनस, और सारे फैक्टर सेम है, P मोर देन Q। सिंपलेस्ट फैक्टर है, केवल 3 क्वेश्चंस में छठा फिर रूल यूज हुआ, और वो जानबूझ के मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको एक रूल इंट्रोड्यूस कर सकूं। आप लिख सकते हैं छठा इंडक्टिव इफेक्ट। एवरीथिंग इज डिस्कस्ड नाउ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब चालू करते हैं हमारा जो लास्ट पार्ट, टॉलुइन। टॉलुइन के अंदर मिले दोस्त, टॉलुइन के अंदर CH3 का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है इस भाई का, तो ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, ना तो कोई पी पाई एंड ऑल। तो जो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के होंगे, वो वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टॉलुइन के होंगे। दो X एंड Y। फिनॉल, फिनॉल में O का लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है, तो O का लोन पेयर जब यहाँ है तब दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। फिर ये जाएगा ऑर्थो पे आएगा माइनस चार्ज, पैरा पे आएगा माइनस चार्ज, ऑर्थो पे आएगा माइनस चार्ज, तो 1 1 1 3 और 2 5, 5 RS पॉसिबल है। समझ गए? बेंजीन OH, O पे लोन पेयर है, तब दो X और Y। रेजोनेंस किया, ऑर्थो पे आया माइनस, फिर पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया, 1 1 1 और दो ऊपर थे। फिनॉक्साइड आए, बिल्कुल सेम, रेजोनेंस कराओगे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो 1 3 और ये 2 5। यहां जब होगा तब बेंजीन 5, सेम बिल्कुल। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस के मामले में ये होगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करे और लोन पे रेजोनेंस करे, तो नेगेटिव इज मच मोर इफेक्टिव, इस पर होगा तगड़ा वाला। पिरिडीन, पिरिडीन की अगर मैं बहुत स्टेबल आरएस की बात करूं तो दो ही बनेंगे, X और Y। मैं अगर बहुत स्टेबल वाली बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे बना रहा हूं, मैं अगर दो ही बनाऊंगा वैसे तो ये X और Y, पर हम चाहें तो वो बना सकते हैं, ये वाले ऐसे बना लो, कहीं पे दिया हो कि क्या ये पिरिडीन का आरएस है, बिल्कुल है, क्या दिक्कत है। लेकिन इन सब का कंट्रीब्यूशन कम होगा, बिकॉज इनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा इस वजह से। तो ये सब बनाना मैं कम पसंद करूंगा, मैं मोस्ट स्टेबल बनाऊंगा, तो दो बोलूंगा। सर मैंने वो बना दिए, कोई बात नहीं, इसका इनमें कभी नंबर ऑफ आरएस से प्रॉब्लम नहीं आएगी, बनाना आना चाहिए। हाँ, ये काम का है पायरोल। अब N अपने लोन पर देगा, दे दिया सबसे पहले। N ने जैसे ही मेरे लोन पर दिया मेरे दोस्त, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, इधर N पे आया फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव घुमा फिर से, H डबल बॉन्ड N पे प्लस, डबल यहाँ माइनस यहाँ। अब ये H डबल यहाँ माइनस यहाँ, ये प्लस, और NH डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, 1 2 3 4, अब वापस करोगे तो यही वाला बन जाएगा। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड बाय दिस पायरोल, और फ्यूरिन में भी एग्जैक्टली सेम O का लोन पेयर। पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें N का डायपोल मोमेंट N से दूर जा रहा है, N लोन पेयर दे रहा है, यहाँ पे N माइनस आई कर रहा है, तो N की तरफ डायपोल आ रहा है, खींच रहा है, तो कैन आई से दिस रिंग इज डीएक्टिवेटिंग, दिस रिंग इज डीएक्टिवेटिंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है N माइनस आई की वजह से, और N यहाँ पर प्लस R कर रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ रही है, इवन तो बेंजीन से भी ज्यादा होगी। थायोफीन, थायोफीन में एक बहुत खास बात है जो बच्चे इग्नोर मार देते हैं। लोन पेयर दोगे तो यहां सब 4 और बनेंगे, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, समझ गए जो ये किया ना अपन ने। इसके अलावा 1 2 3 4, ये तो वो वाला जो ओरिजिनल है ये। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी भी है और लून पेयर भी है, तो ये आपका रॉबिन हुड है। इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तब 4 बनेंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे करते करते तो 4 और 4 8, और ये वाला जो बना 9, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। 4 इलेक्ट्रॉन देने वाले, 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाले रॉबिन हुड ग्रुप है। इसीलिए तो 26 में, 24 में, 25 में अगर मुझसे कोई पूछे तो 26 की रेजोनेंस से निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज ये रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है। इफेक्टिव है नहीं, उससे बात ही नहीं कर रहा मैं तो। RCOH, O का लोन पे इधर RCO माइनस, डबल बॉन्ड OH प्लस, दैट इज द करेक्ट आंसर। यहां पे बन रहे हैं इक्विवेलेंट RS। ये बहुत तगड़ी चीज है, क्योंकि O का माइनस रेजोनेंस करके O पे ही जाएगा। बहुत तगड़ी चीज, O माइनस डबल बॉन्ड O, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजोल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन। समझेंगे, बनाऊंगा, बहुत तगड़ी चीज है ये। उससे पहले एक बार ये 3 कर लेते हैं, बाकी 3 दोनों को डिटेल में समझाऊंगा। एनिसोल बहुत आसान, जो फिनोल का है वही एनिसोल का है। ओ का लोन पे जब यहाँ है तब 2, एक्स और वाई बेंजीन का, फिर ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे 5 बन गया। एनिलीनियम आयन NH3 प्लस, N पे प्लस, ये फॉर्मल है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसीलिए ये वाला ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट शो करता ही नहीं है। फॉर्मल चार्ज है, लोन पेयर भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए केवल माइनस आई कर रहा है। तो बेंजीन के ही 2 RS बनेंगे, एक्स और वाई। इससे ये एनसीईआरटी में गिवन है ये। बेंजोनाइट्राइल, ये आप इससे समझ जाएंगे, बेंजोल्डिहाइड से, तीनों सेम है, तीनों सेम है। तो पहले ये बता देता हूं मैं। बेंजोल्डिहाइड, यही समझना, साइनाइड वाले में C ट्रिपल बॉन्ड N होगा बस, और कोई चेंज नहीं है। सबसे पहला RS बना ये, ठीक है। अब अगर मैं रेजोनेंस कराता हूं मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कितने आएंगे, रफली बना देता हूं, मुझे नहीं पता, लेट्स सी, चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्त, ये इधर, ये इधर, क्योंकि O पे आएगा माइनस, C पे आएगा प्लस, प्लस आया तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। O पे आया माइनस, डबल बॉन्ड, यहाँ आया प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, मतलब यहाँ खाली बनाया, प्लस आ गया, बॉन्ड यहाँ आ गई, O पे आया माइनस, अभी घुमाया, डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर इसको घुमाया, प्लस यहाँ आया, फिर वापस से सेम, यही 5 RS है, कोई मतलब है नहीं। मुझे कुछ नया आएगा, मुझे कुछ नया आएगा। एक काम करते हो फिर, अब क्या कर रहे हो सर? अब वो करते हैं NO2 वाला, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कौन से रट के रखे हैं भाई। 5 बने, NO2 वाले की बात करें, हाँ इसमें लोचा है। क्यों सर, लोचा क्यों आ रहा है? ये भी रेजोनेंस कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। ये लिया, सबसे पहले ये करते हुए ये घुमाया, ठीक है, ये लिया, इसकी एक बार कॉपी मार लेते हैं।
तो ये इधर गया प्लस डबल बॉन्ड प्लस O माइनस ये, ठीक है ना, इधर गया इधर ऐसा है ना, माइनस प्लस डबल बॉन्ड, ये प्लस घुमा प्लस यहाँ आया, सिंपल बेटा आर एस बन, ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये तगड़ी चीज है। फिर वापस आया तो बेंजीन घूम गई, ये अभी कहानी अटकी नहीं, अब कहानी जब ये वापस से आरएस करेगा, जब ये वापस से करेगा आरएस, उस केस में क्या होगा, जब ये वापस से रेजोनेंस करेगा मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट जब इधर गया वो पे आया माइनस, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड हो, इक्विवेलेंट आरएस, अब ये वाला घूमेगा, और ये यार सर तो सेम हो गया, ये बड़ा भयंकर हो गया यार, ये बड़ा भयंकर हो गया, समझ गए बात को, बच्चे इतने बेवकूफ हैं, नंबर मिल गया तो पागल कर रखा है, ये लिया, समझ गए, और देख रहा हूं मैं, और कोई बनता हो तो, हाँ इसी में एक ये वाला, जब इसी में बेंजीन ये वाली हो, एक्स और वाई वाली ये, सॉरी O माइनस डबल बॉन्ड हो, तो 1 2 3 4, सर वो वाला क्यों नहीं कर रहा, ये वाला सेम बन जाएंगे, इसलिए 1 2 3 2 5 2 7 7 आ रहे से, शायद सीएन में तो सेम बनेंगे, सीएन वाले में, इसमें NO2 वाले में नया क्या है कि ये वाला पार्ट भी रेजोनेंस कर रहा है, इस वजह से ये कहानी पूरी की पूरी पलटी, और इसी रीजन से बेंजल्डिहाइड क्या है 5, इसके भी आए 5, इस वाले क्या है 7, दैट इज अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन, NO2 नाइट्रोबेंजीन, परफेक्ट क्वेश्चन, मजा आ जाए, 4 बेंजीन वाले, 1 2 3 4, ये 3 ऑर्थो मेटा पैरा वाले, ये चारों इक्विवेलेंट है, मजा आ गया मुझे भी, मुझे अच्छा लगा, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चलिए फिर हमको कैसे अच्छा लगा होगा, हम तो गधे हैं, माइनस बना, यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, जब यहाँ पर है तब नेफ्थलीन दिखाई दे रहा है, तो 3, जब यहाँ आया तो बेंजीन दिखाई दे रहा है, नेफ्थलीन टूट गया, 2 1 1 1 1 3 2 5 और 4 9, यहाँ बना यहाँ बना यहाँ बना यहाँ बना यहाँ बना यहाँ बना, तो यहाँ है तो नेफ्थलीन दिखाई दे रहा है, तो 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ आएगा तो बेंजीन दिखाई दे रहा है 2, यहाँ आया तो भी बेंजीन 2, यहाँ 1 1 1 7 3 10, बेहतरीन सवाल, नेगेटिव यहाँ है 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 और यहाँ है, जब यहाँ पर नेगेटिव है तो मुझे एंथ्रासिन दिखाई दे रहा है, तो एंथ्रासिन के कितने अरेंजमेंट, 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है, जब यहाँ आया तो नेफ्थलीन दिखाई दे रहा है 3 अरेंजमेंट, जब यहाँ आया तो केवल बेंजीन दिखाई दे रहा है 2 अरेंजमेंट, बाकी सब जगह 1 1 1 1, 4 3 7 और 2 9 10 और 4 14 आए हैं, तो बहुत बहुत बधाई, करते अटेम्प्ट ऐसे ही है, माइनस यहाँ है यहाँ 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 और यहाँ, तो यहाँ माइनस से नीचे एंथ्रासिन दिखाई दे रहा है, तो 4 अरेंजमेंट, यहाँ आया तो नेफ्थलीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बेंजीन तो टूट गई ना, 3, यहाँ आया तब भी एंथ्रासिन दिखाई दे रहा है 3, यहाँ आया तो बेंजीन दिखाई दे रहा है 2 1 1 1 1, सर ऐसा क्यों नहीं करता, जब यहाँ आया तो बेंजीन दिख रहा है, क्यों दिखेगा भाई, जब मैंने कहा ना जो टूट गया, 4 3 7 3 10, तो 12 और 4 16, ये दोनों मेरे हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे आगे एरोमेटिक कंपाउंड वाले चैप्टर में भी ये दोनों काम आएंगे, 100% आएंगे, कोई बहुत टफ नहीं है लेकिन हमेशा काम आएंगे, 100% काम आएंगे ही आएंगे। प्लस यहाँ बना तब ये बेंजीन दिखाई दे रही है 2, जब प्लस यहाँ आएगा रेजोनेंस करके तब भी बेंजीन दिखाई दे रही है 2, जब प्लस यहाँ आएगा तो बेंजीन टूट गई 1 1 1, यहाँ तो आएगा ही नहीं वापस, तो 2 तो 4 और 3 7 आरएस पॉसिबल है, लेकिन उसमें 7 में से भी 4 बेंजीन वाले, 2 यहाँ वाले 2 यहाँ वाले, 4 बेंजीन वाले हैं। इसकी बात करें, एक यहाँ है, यहाँ आएगा यहाँ आएगा यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, जब यहाँ है तब 2 बेंजीन दिखाई दे रही है, यहाँ आया टूट गई बेंजीन 1 1 1,
सो यहाँ आएगा, दो नहीं आएगा, बना के देख लेना क्या बेंजीन दिख रही है। 4 और 2 6, 6 उसमें से केवल 2 बेंजीन वाले हैं। इसलिए अगर मुझसे पूछे 38 और 39 विच कैटायन इज मोर स्टेबल, तो 38 कैटायन इज मोर स्टेबल देन 39 बिकॉज 7 आरएस, 7 में से 4 बेंजीन वाले आरएस है, इसीलिए वो स्टेबल ज्यादा है। ये लिया 40 नंबर, रेजोनेंस कराया, कहीं से भी कराओ, किसी भी साइड, डबल बॉन्ड प्लस यहाँ, फिर इधर, तो उस केस में क्या बना, डबल यहाँ प्लस यहाँ, फिर बनाओगे अल्टीमेटली ये वाला बन जाएगा। ये क्या लिखा है सर, ओनली मोनो आयन, एक ही प्लस घुमाना है, पता लगा तुम इन दोनों को रेजोनेंस करवा रहे हो, वो सब नहीं करना, ओनली एक आयन घुमाना है पूरे में। तो 3RS, तीनों के तीनों इक्विवेलेंट, और 3R इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड में इस प्रकार बना सकता हूं, मतलब डबल हर जगह है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और प्लस भी हर जगह है, ये ऐसे, इसको ऐसे शो करते हैं। ऐसे ही इसका होगा, सीधा आंसर बोल सकता हूँ ऐसे, माइनस ये क्या सर, बेंजीन 5 की रिंग, हर जगह डबल बॉन्ड है और बीच हर जगह माइनस है, तो 5 RS बनेंगे। बनाओ ना आप, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, कॉमन हो जाएगा। ऐसे ये वाला है ट्रोपाइलियम, इसका आएगा 7 RS, और हाइब्रिड वही पूरा डॉट डॉट बीच में प्लस, यहाँ पे इसका है वो क्या होगा, पूरे में डॉट 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 2+, पूरे रिंग में 2+ घूम रहे हैं, एक यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 4 बनेंगे। ये वाले में भी, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये जेईई मेंस में आ गया। सोचे हमें नहीं पता कि कौन सा सवाल कब हिट करेगा, ये सवाल जेईई मेंस में आ गया। ये आपको मैं आंसर बता रहा हूँ 16, दिमाग लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट दूँ, पहले यहाँ करोगे, एक यहाँ लाओगे, फिर यहाँ लाओगे, फिर यहाँ लाओगे, समझ में आया? तो ये वाला प्लस यहाँ आ गया आजू बाजू, उसके बीच में 2 आए, तो ऐसे 4 बार आएंगे तो 8 हो जाएंगे, और ऐसे ही हर 8 एच पे ये दोनों 16। ट्राई करना है आपने, मुझे नहीं पता, ये आपको ट्राई करना है, बना बना के खूब ट्राई करना है। ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत बेहतरीन सवाल लगता है, मेरे को बड़ा बेहतरीन लगता है, बाकी तो ठीक है, आसान तो है, पर बहुत अच्छा लगता है मुझे सवाल। ये स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायरिक एसिड, OH। सो ये स्क्वायरिक एसिड का डायनायन है, डायनायन का मतलब ये हटाया, ये हटाया, डायनायन, ये माइनस, 2 माइनस। अब एक काम करते हैं, पहले किसी एक को पकड़ते हैं, रेजोनेंस करवाते हैं। तो अगर हम रेजोनेंस करवाने की सोचे भी सही, ये यहाँ माइनस, 2 माइनस अनस्टेबल है, ऐसे पूरा लंबा रेजोनेंस हुआ, लंबा वाला रेजोनेंस होने के कारण ये मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूटिंग बना रहा हूँ, ये बने, ये यहाँ गया तो डबल बॉन्ड हो, माइनस आया, फिर रेजोनेंस, डबल बॉन्ड, O माइनस, O माइनस, डबल बॉन्ड हो, ये बना, ये बना, ये बना। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, देखो ये 2 O माइनस थे, अब ये 2 माइनस बन गए। अब आप रेजोनेंस कराओ, आप देखेंगे, अब ये वाला रेजोनेंस कराओ, तो आप देखेंगे आपको ये मिलेगा। बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं, सुन सको तो सुनना, समझ सको तो समझना। ये बना डबल, यहाँ डबल डबल मोड़ो, मेरे को लगता है आज ही संसार याद कर रहा है, मुझे लगता है संसार मुझे आज ही याद कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इंपॉर्टेंट था, ये बना। अब मैं फिर से कराता हूँ, सेम यहाँ से होते हुए ऐसे वाला, तो उस केस में क्या मिला बेटा, ध्यान से, बड़ी बेहतरीन चीज आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाह यार क्या स्ट्रक्चर है, क्या नजारा है। ये 2 माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये 2 माइनस, फिर ये 2 माइनस, 4 इक्विवेलेंट RS बने। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप थोड़ा टाइम दें, बोन ऑर्डर ऑफ CC निकालो, क्योंकि इक्विवेलेंट RS है तो आपने जो IOC में सीखा है वो अप्लाई करो, C और O निकालो, ठीक है। तो मैंने तो जो मुझे आता है, मैं तो सिंपल OC वाला आदमी हूँ। नंबर ऑफ, मैं तो क्या करता हूँ, मतलब CO निकालना है, एक CO को पकड़ लेता हूँ, कितनी बॉन्ड है, 2, 1, 3, 4, 5, 6, ठीक है, टोटल 6 बॉन्ड है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, 6 बाय नंबर ऑफ RS कितने हैं, 4,
So 6/4 equal to 3/2 equal to 1.5. तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड इज 1.5. वही अगर हम बात करें CC की बात करें, कोई भी एक पकड़ लो, ये वाली पकड़ लो, चलो 1 2 3 4 और एक 5, 5/4 दैट इक्वल टू 1.25. सोचिए बॉन्ड ऑर्डर कम आया है, मतलब सीसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है सीओ से, फिर बॉन्ड ऑर्डर कम आया है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी भाई साहब. मतलब अच्छा ये क्यों होता है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा है तो बॉन्ड छोटी होगी, सिंपल सी बात है भाई साहब. क्या आपको मजा आया, दिखाई दिया? दैट इज द रियलिटी ऑफ द डायनाइन ऑफ स्क्वायरिक एसिड दैट इक्वल टू 4 इक्विवेलेंट RS. बहुत बढ़िया सवाल लगता है मेरे को, बहुत बढ़िया. ये हमने कर लिया था माइनस वाला, इसका आंसर आएगा 13. यहाँ 4, यहाँ आएगा तो बेंजीन दिख रही है 2. यहाँ 4 क्यों? XX YY XY दोनों बेंजीन है. यहाँ आएगा तब भी बेंजीन नीचे वाली, यहाँ है तब भी बेंजीन नीचे वाली. जब यहाँ आ गए तो सब टूट गया. तो 6 और 4 10 और 3 13. ऐसे ही इसकी बात करें, जब यहाँ है तो 1, यहाँ है तब 1, यहाँ है तब 1, यहाँ आया. अब ऊपर वाली रिंग क्या बन जाएगी? बहन जी बन जाएगी. देख लो आप, डबल ये डबल ये डबल, देख लो आप. यहाँ प्लस आएगा तब उल्टा हो रहा है, यहाँ पर बन रही है बेंजीन. अब तो ऊपर वाली रिंग बेंजीन बन गई 2, समझा? यहाँ आए तब भी बेंजीन 2, यहाँ आए तब भी 2, यहाँ जब आओगे ये भी बेंजीन, ये है भी बेंजीन. मैंने इसी का यहाँ वाला फॉर्म दे दिया एक तरह से उल्टा. तो जब यहाँ आओगे तो 4, क्योंकि यहाँ आओगे प्लस, तब ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है. तो XX YY XY YX. तो 6 और 4 10 और 3 13. ये आपको बस बता रहा हूँ, ट्राई करना. 20 आया होगा बहुत लोग आया होगा. एंथ्रासिन का 4, फिर जब यहाँ आएगा ऐसे करते जाना है तो आप समझ जाएंगे. ये वाला करते हैं सबसे पहले. बेंजीन CH प्लस बहन जी, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उस केस में 2 बेंजीन है तो XX YY XY YX 2 × 2 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है. जब प्लस यहाँ आया ऑर्थो वाली पोजीशन पे तो ये बेंजीन टूट गई. तो इस बेंजीन के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, यहाँ आएगा तब 2, यहाँ आएगा तब 2, वापस जाएगा तब फिर से बेंजीन बन जाएगी क्योंकि अलग अलग बेंजीन है. फिर जब इस बेंजीन में जाएगा ऑर्थो पे तब 2, पैरा पे जाएगा तब 2 2. तो 6 और 6 12 और 4 16 RS पॉसिबल है. ये भाई साहब एग्जाम्पल का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल. बेंजीन की अगर हम बात करें, ये काल रातें सही में काल रातें बेटा, जबकि आप पूरी रात काली कर दे. ये तो इस कैटायन के कोरस्पॉन्डिंग 3 बेंजीन है तो 2 × 2 × 2 8 अरेंजमेंट तो यहीं आ गए. फिर आप एक ऑर्थो पे जाओगे, ऑर्थो वाले पे, उस केस में 2 बेंजीन दिख रही है, 2 × 2 4, यहाँ पैरा पे 4 ऑर्थो पे 4. तो वापस आएगा तो वो बेंजीन तो वापस बन गई. 4 4 12, तो इस रिंग पे 12, जब इस रिंग पे आएगा तब 12, इस रिंग पे आएगा तब 12, 36 और 8 44 RS आर पॉसिबल. सर सही में सर कौन आ रहा है सर? दैट इज द आंसर एंड दैट इज द 44 RS फॉर ऑल ऑफ यू. ये 44 RS आप लोगों के लिए पॉसिबल है. एंड लास्ट एंड फाइनल जो पायरीन बचा था, मैं पायरीन भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो. पायरीन, इसी के साथ पूरा डिस्कशन समाप्त होता है. पायरीन मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है पायरीन. ये 2 4 5 6 थोड़ा सा जगह बना रहा हूं. थोड़ी जगह बना ताकि आपको 6 वाला दिख जाए. 6 RS है इसके.
पायरीन है ये। सबसे पहले इस रिंग को एक्स बनाते हैं, ठीक है। इस रिंग को एक्स बनाते हैं, एक्स का मतलब क्या हुआ, डबल यहां ऐसे। अब एक एक डबल बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग केसेस आएंगे। डबल सिंगल डबल बकवास, डबल सिंगल डबल सिंगल, बाप रे, डबल, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट रखनी है, डबल सिंगल डबल। कैसे आप तो मना करते हो डबल सिंगल डबल नहीं करते, अबे गोले का मतलब अल्टरनेट पाई बोर्ड है, हर जगह डबल सिंगल डबल नहीं करना है कि डबल सिंगल डबल रेजोनेंस दिख जाएगा, गोले का मतलब ही वो होता, इसलिए लग रहा हूं। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल बना दिया, ठीक है। एक बार को मैंने सारे बना दिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक तो यहाँ आ गया, अब फिर यहाँ पर लोचा होगा क्या, तो यही आना है, ये आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां भी पॉसिबल है और यहां भी पॉसिबल है, देख लेंगे अभी, ये देखेंगे, अगर कोई सेम आ रहा होगा तो नहीं बनाएंगे। ये डबल आया, डबल यहीं आएगा तो फिर वो सेम बन रहा है, इसका मतलब ये वाला बनाने का कोई सेंस या नहीं, सेम बन रहा है, ये दोनों बन गए। पर इसको बनाते वक्त क्या क्या हुआ वो चेक करना है। ये एक्स बन गया, ये कुछ नहीं है, ये वाला भी एक बेंजीन बनी वाई, देखो ना, डबल सिंगल डबल, ये वाली बनी एक्स, पैसा, ये आपने एक्स बनाई थी ना, ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, ये है, ये वाला फेस कौन सा है, वाई। अब बनाते हैं इसको वाई, अब इस वाली को वाई बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डबल, टन टन टन, फिर लोचा आ गया, अबे यार, एक तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यहाँ वाली थोड़ी बनी, और सिंगल डबल, देखते हैं, ये वाले कोरस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस वाले कोरस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा, सिंगल, ये आ जाएगा, और भी आ सकते हैं, मैं वही सारी पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ मैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है, देख लो इन तीनों में कौन सा कॉमन तो नहीं आ गया कोई, हाँ ये दोनों कॉमन बन गए, ठीक है, तो इसको हटाओ, वाई बनाया, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, हाँ ये बन गया एक्स, एक्स वाई वाई एक्स है ना, ये जब वाई बनाया, ये बना, क्या बना, इस वाला फेस कौन सा होता है, एक्स बना, इस वाला फेस वाई बना, कुछ नहीं बना। तो अब मैंने इसको एक्स बनाया, को वाई बनाया, उस चक्कर में ये वाली रिंग कुछ बनी क्या, ये एक्स बन गई, अब तक एक्स बन चुकी है, देख लो पूरा, ये रिंग को अब तो कुछ बनाया गया, एक्स बनी है, वाई भी बन चुकी है, ये वाली वाई बनी है, बस अब दो केस बचे हैं, एक बार इसको वाई बनाना है, इसको एक बार एक्स बनाना है, खत्म। समझ गए, मैं बस इसी को देख रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं तो यही करता जा रहा हूँ, कहीं कुछ बन तो नहीं रहा साथ साथ में, बस और कुछ नहीं, सारे घर बना रहे ना, आ रहे। चलो ये वाला क्या करना है, ऊपर वाले को वाई बनाना है, वाई, ये लो, तो इसको वाई बनाया, कोई कुछ नहीं भाई साहब, सिंगल हैंडेडली वाई है, इसको एक्स बनाया, एक्स कहाँ है, ये वाला फेस, लो, कोई कारण नहीं बचा, नहीं बचा, ये क्या बना, एक्स बना, ये रिंग कुछ नहीं, ये रिंग कुछ नहीं, कोई सी रिंग कुछ नहीं भाई साहब, लो, इस प्रकार 6
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कर देखें, सबसे तगड़ी स्टेबिलिटी इसकी और उसकी आएगी, इन दोनों की, P और उसकी, मतलब 1 और 4 की, 1 2 3 4 5 6, 1 4 इक्वल टू 4, मोर देन 2 इक्वल टू 3, मोर देन 5 इक्वल टू 6, तगड़ा। तो 6 RS आर पॉसिबल फॉर दिस पायरीन। आई होप आपने समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड देयर इज अ डिस्कशन ऑफ resonating structures, stability of RS and aromaticity. Everything is done now. I hope समझ में आया हो।